आज हम सामाजिक विज्ञान भाग 2 में पाठ 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानना आवश्यक है खनिज क्या होता है, खनिज है क्या। इसके उत्तर में लिखेंगे कि प्रकृति में मिलने वाले समस्त समरूप तत्व यानी समस्त चट्टानों के समरूप तत्व हैं। इनकी उत्पत्ति अयस्क के रूप में भूगर्भिक खनन द्वारा होती है। अयस्क यानी खनिज के साथ जो कच्चा पदार्थ मिला रहता है, और भूगर्भिक खनन जमीन के नीचे से जो खनन होता है। इसके भौतिक एवं रासायनिक दशाओं पर इनका रंग, कठोरता, चमक तथा घनत्व निर्भर करता है। खनिजों का रंग, खनिजों की कठोरता, चमक तथा घनत्व खनिज के भौतिक एवं रासायनिक दशाओं के ऊपर निर्भर करता है। अब हम देखते हैं खनिजों का वर्गीकरण। खनिज मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज, तीसरा ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज वह खनिज जिसमें धातु का सम्मिश्रण होता है। धात्विक खनिज को हम 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। लौह, अलौह और बहुमूल्य। लौह में आता है लौह अयस्क यानी लोहांश युक्त, ऐसा अयस्क जो लोहांश से युक्त हो, जिसमें लोहा मिला हो। जैसे लौह अयस्क है, मैग्नीशियम है, निकल है और कोबाल्ट। अलौह में इसमें लोहा नहीं होता है। इस तरह के खनिज में तांबा, सीसा, जस्ता और बॉक्साइट आता है। इसके बाद धात्विक खनिज में तीसरी श्रेणी है बहुमूल्य खनिज। बहुमूल्य खनिज में सोना, चांदी और प्लेटिनम मुख्य रूप से आता है। अब अधात्विक खनिज आता है। धात्विक के बाद अधात्विक। अधात्विक खनिज में अभ्रक, नमक, सल्फर जैसे खनिज आते हैं। तीसरा है ऊर्जा खनिज, ऐसे खनिज जिससे हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस। अब आगे आते हैं खनिजों की उपलब्धता। खनिज हमें कहां प्राप्त होता है, तो इसके परिभाषा में देखेंगे। खनिज सामान्यतः अयस्कों में पाया जाता है। अब आप सोचेंगे अयस्क क्या होता है। अयस्क विभिन्न अवयवों यानी मिट्टी, पानी और खनिज के सम्मिश्रण को अयस्क कहा जाता है। खनिज जो कच्चे रूप में धरातल से, भूगर्भ से प्राप्त होता है, उसमें मिट्टी भी मिली होती है, पानी भी मिला होता है, खनिज भी मिला होता है। इस सबके मिले जुले रूप को अयस्क कहा जाता है। खनिजों का जो खनन होता है, तो खनिज हमें भूगर्भ से अयस्क के रूप में ही प्राप्त होता है। अब आइए देखते हैं कि यह खनिजों का अयस्क हमें कहां से प्राप्त होता है। खनिज मुख्यतः शैलों से प्राप्त होते हैं। इन शैल समूहों का अध्ययन हम करेंगे। सबसे पहले देखते हैं आग्नेय तथा कायांतरिक चट्टान। आग्नेय तथा कायांतरिक चट्टान चट्टानों की दरारों में, जोड़ों में, भ्रंशों तथा छिद्रों में खनिजों का जमाव सिराओं से लेकर बृहद परतों के रूप में होता है। इस तरह की चट्टानों में मुख्यतः तांबा, जस्ता, सीसा आदि पाए जाते हैं।
अब आगे देखते हैं अवसादिक चट्टान। अवसादी चट्टान को आप तो जानते ही होंगे, इसको परतदार चट्टान कहा जाता है। इसमें खनिजों का निर्माण क्षैतिज परतों के रूप में निक्षेपित होता है, निक्षेप के रूप में होता है, क्योंकि अवसादी चट्टानों का निर्माण क्षैतिज परतों के रूप में ही होता है। अवसादी चट्टानों में पाए जाने वाले खनिजों में मुख्य रूप से लोहा है, कोयला है, पेट्रोलियम है, जिप्सम है और सोडियम। तीसरे पॉइंट पर आता है धरातली चट्टानों के अपघटन से प्राप्त खनिज। धरातल पर उपस्थित जो चट्टान हैं उनमें कभी जब अपघटन होता है, बिखराव होता है, टूट फूट होता है या अपरदन होता है, उससे भी उसमें की खनिज बाहर आते हैं। जैसे बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट जैसे खनिजों के निर्माण चट्टानों के अपघटन से ही होता है। अब चौथा पॉइंट है पहाड़ियों के आधार तथा घाटियों के तलीय जमाव से जो खनिज प्राप्त होते हैं। जहां पहाड़ियों का आधार होता है या पहाड़ियों के नीचे जो घाटियां होती हैं उसमें जलोढ़ जमा होता रहता है, जिसे हम प्लेसर निक्षेप भी कहते हैं। इस तरह के निक्षेप में जो खनिज प्राप्त होता है, इसमें बहुमूल्य खनिज प्राप्त होता है, जैसे सोना है, चांदी है, टीन है, प्लेटिनम आदि। पांचवा हम देखते हैं महासागरीय क्षेत्रों से प्राप्त खनिज। महासागरों से भी हमें खनिज मिलता है। महासागर की तली में या किनारों पर इसमें खनिज जैसे नमक है, महासागरीय जल किनारे पर जमकर सूखने से नमक मिलता है। इसके अलावा मैग्नीशियम है, ब्रोमीन इत्यादि शामिल है। महासागर के तली भाग में या तलहटी में मैग्नीज ग्रंथियां बड़ी मात्रा में पाई जाती हैं। इस तरह बच्चों हम देखते हैं कि खनिज मुख्य रूप से कहां कहां मिलते हैं। अब आगे एक मुख्य बिंदु है रैट होल, यानी खनिजों की खुदाई में इस तरह की आकृति को मिलती है। सामान्यतः भारत में खनिजों का खनन राष्ट्रीयकृत होता है या सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जाता है, लेकिन पूर्वोत्तर के कुछ जनजातियों में खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत और सामूहिक भी होता है। जैसे पूर्वोत्तर के राज्यों में चेरापूंजी तथा जोआई के जो जनजाति हैं, इनके द्वारा परिवार के सदस्यों के सहयोग से कोयले का जो खनन होता है वह पतली और संकीर्ण सुरंगों के माध्यम से किया जाता है, जिसे हम रैट होल कहते हैं। बस बच्चों आज इतने ही, और अगला अगले दिन। धन्यवाद।